हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। और ये जो प्रॉब्लम है, हालांकि ये प्रॉब्लम ईएमआई का ही है और ये आपका ट्रांसफार्मर पे है। हालांकि ट्रांसफार्मर जो कि बहुत ही ट्रांसफार्मर पे हम एक सेपरेट लेक्चर भी हम पहले ले चुके हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम ये आपका 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है और ये आपका फ्रिज पैसेज टाइप प्रॉब्लम है। इसमें गिवन क्या है, थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 600 किलोवाट एट 4000 वोल्ट। यानी कि इसमें आपको दिया हुआ है 600 किलोवाट एट 4000 वोल्ट। तो इसमें आपको गिवन क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर है, थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 600 किलोवाट एट 4000 वोल्ट विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ए प्लेस 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम। अब ध्यान से देखिए ट्रांसफार्मर का यूज क्या है। तो क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। तो वही आपको दिया हुआ है 600 किलो वॉट को, और इसमें आपको वोल्ट क्या दे दिया हुआ है। जैसा कि आपका जनरल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। और क्या करता है ये आपका 220, ये आपका जो डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, हालांकि ट्रांसफार्मर सिर्फ जो आप देखते हैं वही नहीं होता है, आपके जो भी डिवाइस होता है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली में करता क्या है, तो इसका काम क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है, दोनों करता है। तो उसी पर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर बेस्ड है। इसमें दिया हुआ है एक थर्मल पावर प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक पावर 600 किलोवाट एट 4000 वोल्ट विच इज ट्रांसपोर्टेड टू ए प्लेस दैट इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पावर प्लांट फॉर द कंज्यूमर यूज। तो इसको कितना दूर तक ले जाना है हमको, 20 किलोमीटर तक। तो हमको क्या करना है, बहुत बड़ा, यानी कि 10,000। हालांकि ये जो आप डोमेस्टिक यूज में करते हैं इसमें 10,000 वोल्ट हम ट्रांसमिट करते हैं फॉर कंज्यूमर यूजेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, 220, ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये आपके घर तक 220 वोल्ट पहुंचाता है। लेकिन आता कितना है, तो जैसा कि इसमें हम करते क्या है, तो आपको पता है P बराबर दैट इज सिंपली इक्वल टू VI, ये पावर दैट इज सिंपली इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये क्या है आपका, ये आपका पावर है। ये क्यों करते हैं ये हम आपको बताते हैं। P बराबर VI, ये आपका क्या है, पावर, ये आपका क्या है, वोल्टेज, और ये आपका क्या है, करंट। तो जैसा कि P बराबर VI और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V दैट इज इक्वल टू I इंटू R। तो क्यों हम ऐसा करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए 20 किलोमीटर तक आपको ले जाना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है 20 किलोमीटर तक। तो अगर ये डीसी होता, डायरेक्ट करंट होता, तो 20 किलोमीटर आते आते इसका जो वैल्यू है वो बहुत 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 ज्यादा मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एसी। अब एसी में करते क्या, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए। तो हमको अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो जैसा कि आपको पता है कि V बराबर IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां से हम क्या करेंगे, I का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो I का यहाँ से V का वैल्यू, I का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, V बाय R। तो I का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, V तो V ही रहेगा, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V बाय R। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, सो पावर बेसिकली इक्वल टू, तो P बराबर VI होता है, V के जगह पे हम क्या लिख देंगे, I बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा, V के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सॉरी I के जगह पे हम लिख देंगे V बाय R। तो V को V ही रखें, I के जगह पे हम V बाय R लिख देंगे।
तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका पावर जो आ गया ये v²/r हो गया, ये v²/r हो गया। तो यहां से अगर हम r का वैल्यू लें, यानी रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ v² इंटू पी, तो हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि हमको जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है थर्मल पावर प्लांट से वो बहुत डिस्टेंस में होता है, तो जिसकी वजह से हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए। अगर ये डीसी होता, डायरेक्ट करंट होता, तो क्या होता है 20 किलोमीटर आते आते इसका वैल्यू ही 0 हो जाता। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डीसी सोर्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको हम बहुत किलोमीटर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन एसी को आप कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो आया ये क्या आ गया, v²/p। मतलब ये आप ध्यान से देखिए कि वोल्टेज, यानी कि इसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जितना हाई रखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या आ रहा है v²/r, तो v का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, कि आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस को कम करना है। तो v का वैल्यू आप जितना चाहें उतना ज्यादा रखें, क्योंकि v का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम चाहिए। तो जैसे कि p बराबर vi है, तो v²/r, तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखना है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका इधर चला आएगा। तो रेजिस्टेंस को इसको बहुत कम रखना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये आपका क्या आ गया रेजिस्टेंस। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर होगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय p फॉर पावर। तो सिंपल सा बात है कि ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस अगर कम रखना है तो p का वैल्यू आप ज्यादा रखें। p का वैल्यू ज्यादा रखने के लिए हमको क्या चाहिए, तो p अगर ज्यादा हो, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, p ज्यादा कब होगा, जब vi, तो हम क्या करेंगे, करंट को तो हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो किसको हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को हम बहुत हाई रखते हैं, जिसके वजह से वोल्टेज अगर बहुत हाई है तो P का वैल्यू ज्यादा होगा, और P R के यानी कि पावर रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको यहां से दिख रहा है। रेजिस्टेंस अगर आपको बहुत कम चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बहुत 20 किलोमीटर तक हमको इसको ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस को हमको कम अगर रखना है तो P का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो P का वैल्यू ज्यादा कब होगा, क्योंकि करंट तो एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद तो इसको ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लास्ट में वोल्टेज को क्या करते हैं, बहुत हाई रखते हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप क्या रखे हैं, 4000 वोल्टेज, जिससे आपको समझ में आ गया कि ये स्टेप अप और स्टेप डाउन क्यों करते हैं, यानी ये वोल्टेज के लिए ही है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये क्वेश्चन पैसेज टाइप है, एक्चुअली में ये ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड है। It can be transported either directly with cable. इसमें आपको दिया हुआ है, it can be transported either directly with the cable at large amount carrying capacity by a combination of cable is purely resistive by a combination of a step up and a step down. अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हमको डायरेक्टली ले जाना है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर डायरेक्टली विथ केबल ऑफ लार्ज अमाउंट करंट। तो अगर आपको ले जाना है, या तो करंट का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, दो ही चीज तो बढ़ा सकते हैं, या तो करंट बढ़ा सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो हम करते क्या है, हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो ये लार्ज करंट आपको ले जाना पड़ेगा कैरिंग विथ कैपेसिटी बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन of a step up and a step down. It is reasonable to assume that the power cable is purely resistive and the transformer are ideal with power factor with unity. यानी कि इसका जो पावर फैक्टर है ये क्या होता है, V into I cos phi, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इसका जो पावर फैक्टर है वो उसका वैल्यू 1 है। All the current and voltage mentioned as RMS, रूट मीन स्क्वायर। यानी इसको उल्टा से पढ़िए, RMS को हम कैसे पढ़ेंगे, RMS को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन रूट, इस डायरेक्शन से आप पढ़ रहे हैं।
तो आरएमएस यानी कि इसमें जो करंट हम बात कर रहे हैं या वोल्टेज बात कर रहे हैं, सारा क्या है, आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस करंट है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपसे पूछा है कि इफ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विथ ए केबल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 0.4 ओम पर किलोमीटर इज यूज्ड, देन पावर डिसिपिटेटेड परसेंटेज ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन। मतलब क्या करें, डायरेक्ट केबल से दो चीज है, एक तो ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करेंगे और एक क्या है डायरेक्टली। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, विदाउट ट्रांसफॉर्मर इट कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली हम इसको क्या करें, ट्रांसमिट कर रहे हैं विथ कैरिंग करंट और यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेप अप एंड अ स्टेप डाउन। तो हम ट्रांसफार्मर में करते क्या है, कभी हम उसका वैल्यू बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। तो जब हमको ज़्यादा चाहिए होता है तो स्टेप अप, जब हमको कम चाहिए होता है तो उसको क्या करते हैं, स्टेप डाउन। यानी कि जब वोल्टेज हमको घटाना होता है तो स्टेप डाउन, जब हमको वोल्टेज बढ़ाना होता है तो स्टेप अप। इट इज रीजनेबल टू एज्यूम द पावर केबल इज प्योरली रेजिस्टिव एंड ट्रांसफॉर्मर आर आइडियल, यानी ट्रांसफॉर्मर को आपको आइडियल मानना पड़ेगा, यानी इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ट्रांसफॉर्मर आर आइडियल विथ पावर फैक्टर यूनिटी, यानी कि जैसा कि आपको पता है P बराबर VI cos फाई होता है, और cos फाई को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं, और पावर फैक्टर क्या है, यहाँ पे यूनिटी है, यानी कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। ये आपको समझना पड़ेगा। पावर फैक्टर यानी cos फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 है। और करंट को आरएमएस लेना है, वोल्टेज को आरएमएस, ये तो आपको अंडरस्टूड होगा। और इसमें आपको वैल्यू निकालना है कि अगर हम इसको डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस ये है, केबल का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, यानी कि पावर कितना ज्यादा डिसिपेटेड हो। ये बात आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आइदर वी कैन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली विथ केबल। अगर हमको डायरेक्टली करना है तो क्या होगा, कितना लॉस होगा, यानी पावर डिसिपेटेड, पावर कितना डिसिपेटेड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, पावर सिर्फ रेजिस्टेंस में ही जाइए कोई जरूरी नहीं है, हीट में भी जा सकता है। तो अगर आप करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा रखें तो क्या होता है, पावर डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट। तो वही आपसे पूछा है कि कितना परसेंट का डिसिपिटेशन होगा। तो वही द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विद द केबल ऑफ रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर इज यूज्ड। अब ध्यान से देखिए, इतना अगर यूज करेंगे, हमको कितना जाना है 20 किलोमीटर, तो आप समझ जाइए 0.4 इंटू, यहाँ पे आपको 20 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 80, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा 8.4। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पावर डिसिपिटेटेड, और इसका परसेंटेज पूछा है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मतलब हम क्या करें, इसको डायरेक्ट, यानी उसके लिए हम कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, और इसको हम डायरेक्ट अगर हम क्या करें 20 किलोमीटर, इसको डायरेक्ट, तो डेटा हम लिख लेते हैं पहले, डेटा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कितना दिया हुआ है 600 किलोवाट 4000 वोल्ट, और कौन सा डेटा, एक 20 किलोमीटर। तो ये 3 डेटा का हम यूज करेंगे। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि अगर हम वायर से डायरेक्ट करें, यानी ट्रांसफार्मर का यूज अगर हम ना करें तो क्या होगा, यानी कि पावर डिसिपिटेड एज ए हीट, रेजिस्टेंस के टर्म में नहीं, हीट के टर्म में। तो आपको दिया हुआ है कि इसका जो रेजिस्टेंस है 0.4 ओम पर किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर है। सिंस इसमें गिवन है कि इसका 20 किलोमीटर है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 8 ओम वैल्यू इसका आ जाएगा। यानी कि आपको रेजिस्टेंस आ गया किसका, जब हम इसको क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं तो रेजिस्टेंस आ गया। हमें क्या चाहिए, पावर डिसिपिटेटेड, पावर, वही तो आपसे पूछ रहा है पावर डिसिपिटेटेड कितना, इसमें
पावर डिसिपिटेटेड होगा, पावर डिसिपिटेटेड। अब हमको ये चाहिए पावर, जैसा कि आपको पता है VI होता है, तो इसमें आपको चाहिए पावर कितना परसेंट ये रिड्यूस होगा। पहले पावर आपको कितना दिया हुआ था 600 किलोवाट, तो यहाँ से अगर हमको चाहिए तो जैसा कि पावर डिसिपिटेटेड का एक फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, I²RT। जब हीट के टर्म में हो, पावर डिसिपिटेटेड इन हीट, उसके लिए हम हमेशा यूज करते थे I²RT। अब एक्चुअली में होता क्या है, VI ही होता है, उसी से आप समझ जाइए, उस फॉर्मूला बस यही बेसिकली है VI। अब ये कैसे आया I²RT, और T क्या होता है, टाइम। अब 1 सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट समय के लिए हम यूज करेंगे, यूनिट टाइम के लिए तो टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हम यूज करेंगे। ऐसे अब I²RT कहाँ से हो जाएगा, जैसे कि पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R इंटू I, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा I²R, तो यहाँ से भी आपका आ जाता है। और 1 सेकेंड के लिए बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा I²R। अब आपको I भी आपको पता होना चाहिए, तो जैसा कि आपको दिया हुआ है पावर, तो पहले भी आपको दिया हुआ है, पावर का वैल्यू क्या है 600 किलोवाट, और आपको V भी दिया हुआ है, वहां से हम क्या करंट निकाल पाएंगे। आपको क्या दिया हुआ है 600 किलोवाट, यानी कि P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 600 किलोवाट। तब इसके अंदर वोल्टेज, यानी वोल्टेज का वैल्यू, V का वैल्यू भी आपको गिवन है 4000 वोल्ट। तो यहां से अगर हम I का वैल्यू निकालें तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, सिंस यू हैव लर्न, P बराबर VI इंटू cos फाई। और cos फाई क्या होता है, वही जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको यूनिटी दे दिया हुआ है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। हालांकि इसका वैल्यू तो आपको 1 गिवन है, तो यहाँ पे हम सिंपली VI लिखेंगे, और आपको P का वैल्यू आपको पता है 600 किलोवाट। अब किलो का वैल्यू 10 टू पावर 3 होता है, यहाँ से अगर हम V दैट इज 4000, तो I का वैल्यू यहाँ से सिंपली आपका क्या आ जाएगा 600 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4000। तो ध्यान देखिए 1000 से 1000 ये चला जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15, तो यहाँ से आ जाएगा 150 एम्पियर का करंट इसमें मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, दो ही चीज हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के यूज के लिए। एक तो हम करंट बढ़ाएं, जैसा कि आपको पता है VI, तो एक तो आप क्या करें, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस कम करना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा I²R। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, करंट को आप बढ़ा सकते हैं। तो करंट अगर आप इतना बढ़ाएं तो इसमें कितना लॉस हो जाएगा, वो भी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। इस क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट ट्रांसफार्मर का क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में हम क्यों, ट्रांसफार्मर का हम क्यों यूज करते हैं। हम क्या लिखें, डायरेक्ट वायर हम यूज किए, जिसमें आपको दिया हुआ था कि 0.4 ओम पर किलोमीटर, वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, हम मतलब कि कुछ बढ़िया, मतलब 0.4 ओम पर किलोमीटर के रेट से ही बात कर रहे हैं। तब हम देख रहे हैं कितना % इसमें हीट लॉस होता है। तो आप करंट भी निकाल लिए। अब करंट का यूज करके अगर हम यहाँ पे लॉस निकालें तो जैसा कि आपको पता है क्या होगा, P बराबर I²R। I का वैल्यू आपका आ गया 150, इसका स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना आया, तो रेजिस्टेंस 20 किलोमीटर के रेट से इतना आपका आ गया 8। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 225 10 टू पावर 2 इंटू ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया P का वैल्यू, तो इतना आपका क्या आ गया वॉट, इतना वॉट आ गया। तो I²R और R आपका क्या है 8, और आपसे कह रहा है कितना परसेंटेज हो गया। तो आपको पहले गिवन कितना था, पहले ये आपको दिया हुआ था 600 मतलब K 600 किलोवाट, पहले इसमें पावर इमिशंस हो रहा था। ये इसका क्या है पहले का पावर। अब क्या पावर क्या आया कि ये सिर्फ हीट लॉस में जा रहा है, इतना क्या है सिर्फ
हीट लॉस में, ओनली हीट लॉस में कितना लॉस हो रहा है, इतना। तो आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 150 आया, तो वो आपका क्या हो जाएगा 225 10 टू पावर 2 और वो 8 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 600 10 टू पावर 3 वॉट, ये तो आपका क्या है टोटल। तो इसमें कितना है तो 225 और इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, क्योंकि कितना पावर इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ये देख रहे हैं। तो टोटल इतना था 10 टू पावर 3, इतना वॉट आपको दिया हुआ था। अब इतना जो है पावर सिर्फ हीट लॉस में जा रहा है, इसका परसेंटेज आप निकालिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका, तो ये आपका 200 होगा और ये आपका हो जाएगा 16 टू 18, तो ये आपका आ गया। और यहाँ पे 10 टू पावर 2 है डिवाइडेड बाय 600 10 टू पावर 3 और ये आपका क्या है 100। तो यहाँ से आपका क्या है ये गया और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी गया ये भी गया। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30% आ जाएगा। वही आपसे पूछा था कितना पावर। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का हेल्प हम नहीं लेते हैं, तो आपका 30% एनर्जी तो आपको 20 किलोमीटर में ही चला जाएगा। और आपका ये जो थर्मल पावर होता है वो शहर के बाहर रखते हैं, तो वहां से आने में ही आपका सिर्फ हीट लॉस, रेजिस्टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पावर डिसिपिटेटेड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट, दैट इज 30%। मतलब इतना पावर जो लॉस है, ये इतना जो पावर है ये सारा आपका लॉस हो जाता है। तो ये आपका कितना आ जाता है 1800 10 टू पावर 2। तो इसको अगर हम किलोवाट में अगर हम देखें तो यहाँ 180 किलोवाट, 180 किलोवाट तो लॉस आपका क्या हो रहा है, 180 किलोवाट का लॉस सिर्फ 20 किलोमीटर में ही हो जाता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, यानी कि अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ये जो आपका 30% का लॉस है इसको हम रिड्यूस करेंगे। यानी कि अगर हम डायरेक्टली वायर के थ्रू करते, जो कि डीसी सोर्स में हम करते भी हैं, तो उसी में इसका लॉस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एसी, अब डीसी को ही हम क्यों नहीं इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डीसी में करंट जो है चेंज नहीं करता है, और जैसा कि ईएमआई में हम बात कर रहे हैं कि ईएमआई में हर चीज चेंज करता है, करंट चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये 30% का जो एनर्जी है इस लॉस को बचाने के लिए वी कैन यूज द ट्रांसफार्मर